हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकले हैं टीजीटी की अराउंड 6000 प्लस समथिंग वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, और भी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और कुछ डाउट पीआरटी टीचर्स से भी रिलेटेड आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूँगी कि जो एनवीएस और ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये जो स्कूल्स होते हैं ये रेजिडेंशियल होते हैं, मतलब कि इनमें बच्चा वहाँ जाके रहता है और टीचर्स भी वहीं उसमें उन्हीं स्कूल्स में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती, यहाँ पीजीटी और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर करी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 38,000 प्लस वैकेंसी आपको इन 3 सालों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो कई जगह नहीं है, तो वो वहाँ पर बन रहे हैं, कईयों में कई बन चुके हैं लेकिन उनमें काम अभी चल रहा है कुछ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अभी जो पीजीटी की आपको देखने को मिली थी, अब यहाँ पर टीजीटी की आपकी 6300 समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, अब कंप्लीट डिटेल बात में, बट एक स्पेशल मैसेज आप सभी लोगों के लिए कि जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए, जो भी आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किए या फेसबुक पे मैसेज किए, वो सभी मैंने रीड किए और इतना पॉसिबल तो नहीं था कि मैं सबका रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आपने मेरे लिए विशेष की, जो भी आप लोगों ने मेरे लिए कमेंट्स किए, उनका मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने अपनी कीमती समय से निकाल के मेरे लिए इतना टाइम दिया, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईएमआरएस वैकेंसी की कि कितनी कितनी किस किस की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए जो फॉर्म है आपके लास्ट डेट जान लीजिए, जो यहाँ पर 18 तारीख की आपकी लास्ट डेट है, जिसमें कि आपको जो वैकेंसी आपकी है 6329 वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 होती है, क्योंकि मिनिमम एज कुछ कंफर्म नहीं कर रखी है, लेकिन मैक्सिमम एज यानी कि अगर आप 35 ईयर्स के हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और यहाँ वुमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, इन लोगों को भी आपका ओबीसी को 3 साल का, एसटी एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और टीजीटी की जो फीस है आपकी वो 1500 रुपये फॉर्म फिलअप करने की फीस है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं ना टीजीटी का, तो टीजीटी में आपको कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास बीएड डिग्री प्लस सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, जो आपका बीएलएड होता था, ठीक है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते थे, मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि इन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किस तरीके से चीज़ें चलेंगी वो मैं एक बार आपको पूरा नोटिफिकेशन पूरा ढंग से पढ़ के मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जिसमें कि आपकी सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ। देखिए सब्जेक्ट की अब अगर बात करें, हिंदी की आपकी 606 वैकेंसी है, इंग्लिश की 671 वैकेंसीज है, मैथ्स की आपकी 686 वैकेंसी है, सोशल साइंस की यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब मुझे खुशी हो रही है, सोशल साइंस की वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और प्लस यहाँ पर काफ़ी जो सोशल साइंस के बच्चे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर। तो 670 वैकेंसी है सोशल साइंस की आपकी, और साइंस की 678 वैकेंसी है ये। ठीक है, तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज में अगर बात करें तो बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली, ये वैकेंसीज हैं, इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हैं। बाकी और इसके बाद जो मिसलेनियस कैटेगरी में हैं, म्यूजिक, आर्ट, पेट फीमेल, पेट मेल अलग है, और लाइब्रेरियन की। फिर इसके बाद जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन फीमेल और मेल दोनों की हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी हैं
ओवरऑल वैकेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास सीटेड पेपर 2 प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि आपका रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए, मतलब अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कई बच्चों को ये डाउट है कि क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। और ये याद रखिए कि ये जो वैकेंसी हैं इनमें आपको आने वाले टाइम में और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्कूल्स अभी रेडी नहीं हुए हैं और कुछ अभी ऑन गोइंग है। ठीक है, चल रहा है जिनमें काम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्ट होने का, और अच्छा खासा पे यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम कंपोनेंट्स जो है ये आपका 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के, ये 40 नंबर के ये आ गए। ठीक है, और फिर पार्ट 5 है आपका जिसमें कि डोमेन ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके बाद जो टोटल ग्रेड होता है वो 120 होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स के आपके जो लैंग्वेज वाला पार्ट है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज, इनमें से आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, और इसमें आपका मिनिमम 40% आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपका वो ऑलमोस्ट, शायद ही कोई एक आध टॉपिक आपका KVS से अलग हो, बाकी सिलेबस मैंने आपका शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, जनरल पार्ट का और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों का ही सिलेबस देखिएगा। ऑफिशियल सिलेबस है, टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी, और मार्किंग स्कीम तो 2.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगी आपका एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो हाँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कुछ डाउट्स हैं। तो जैसे TGT SST की अगर बात करें, तो TGT SST में अगर आपने ज्योग्राफी प्लस अगर आपके पास हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के साथ आपने पॉलिटी या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो TGT SST के लिए। बाकी मैं कंप्लीट डिटेल में एक TGT SST के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि मैं सिलेबस आपका एक्सप्लेन करूंगी और भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सकूँ। और अगर आप TGT SST के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर शो रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। और देखिए, आपको कोई डाउट होता है उनसे रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर पे ही आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।